हेलो एवरीवन, नमस्कार। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने सबसे पहले 3 स्ट्रक्चर्स देखे। आज हम सिंपल प्रेजेंट के यूजेस देखेंगे कि उसके यूजेस किस कंडीशन में किए जाते हैं, है ना। तो सबसे पहला यूज़ मैंने यहाँ राइट किया है हैबिट्स एंड रेपिटेशन एक्शन के लिए। कुछ आदतीय होते हैं कार्य और कुछ दोहराए जाने वाले कार्य होते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत उसका स्टडी करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। हमेशा सत्य बोलने का मतलब कि मेरी आदत है, हैबिट है मेरी, तो हैबिचुअल हुआ। ही नेवर मेक सच मिस्टेक्स, वह ऐसी गलती कभी नहीं करता है। वह ऐसी गलती कभी नहीं करता यानी उसकी आदत है, वो जिस कार्य को डेली कर रहा है तो उसे उसी तरीके से करेगा, है ना, उसमें मिस्टेक्स नहीं होता है, ठीक है। द ट्रेन टू कानपुर लिव्स एट 10 AM एवरी मॉर्निंग, ट्रेन कानपुर के लिए हर सुबह 10 बजे रवाना होती है यानी छूट जाती है, ठीक है ना। देखिए एवरी मॉर्निंग की बात कही जा रही है, हर सुबह की, तो यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ट्रेन हर सुबह जा रही है यानी कि अपने कार्य को हर सुबह वह कर रही है, यानी जाने का कार्य उसका डेली रिपीट हो रहा है। वी मीट एवरी संडे, हम लोग हर रविवार को मिलते हैं, तो हर रविवार को मिलना यानी हमारे मिलने का वर्क हर संडे को रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें हम देख लेते हैं कुछ एडवर्बियल होते हैं, और ये एडवर्बियल हमेशा रेपिटेशन की बात को ही बताते हैं, है ना। इनका यूज़ हैबिट एंड रेपिटेशन एक्शन के लिए किया जाता है, जो एडवर्ब मैंने यहाँ पे राइट किया है। ध्यान दीजिएगा, इनका यूज़ हैबिट एंड रेपिटेशन एक्शन के लिए ही किया जाता है। वो वर्ड्स हैं ऑलवेज, जनरली, यूजुअली, नॉर्मली, फ्रीक्वेंसी, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, डेली एंड मॉर्निंग, ठीक है ना। इन सब का यूज़ हम हैबिट एंड रेपिटेशन के लिए करते हैं। किसके लिए? हैबिट एंड रेपिटेशन के लिए। और ये है क्या? एडवर्बियल है। क्या है? एडवर्बियल है, ठीक है ना। आगे देखिए, सेकेंड यूज़ मैंने राइट किया है सिंपल प्रेजेंट का, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट के लिए, ठीक है ना। जो ब्रह्मांड का सत्य होता है, जो साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट का। फॉर एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूरे ब्रह्मांड का सत्य है कि सूर्य पूरब से ही उदय होते हैं, ठीक है ना। आगे, द मून रिवॉल्व्स द अर्थ, सभी लोग जानते हैं, सत्य है कि चंद्रमा अर्थ का ही परिक्रमा करता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल्स होता है, यानी उबलता है। साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक सही है, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक रूप से ये बात सही है, ठीक है। वाटर कॉन्टेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखिए ये भी साइंटिफिक ही रीज़न है कि जो वाटर होता है वो अपने अंदर क्या रखता है, हाइड्रोजन को रखता है और ऑक्सीजन को रखता है, ठीक है ना। 2 and 2 makes 4, मैथमेटिकल फैक्ट है, 2 और 2 4 को ऐड करेंगे तो 4 ही होता है, 2 and 2 makes 4, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट के यूजेस को देखा कि हम किस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। तो आज उन कंडीशनों में से मैंने केवल 2 कंडीशन को देखा। फर्स्ट कंडीशन था हैबिट एंड रेपिटेशन एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट का, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, कुछ एडवर्बियल भी देखें, जो एडवर्बियल हमेशा हैबिट एंड रेपिटेशन एक्शन को शो करते हैं, ठीक है ना। आगे हमने सेकेंड रूल में देखा कि हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल फैक्ट के लिए भी करते हैं, जिसमें भी हमने कुछ एग्जांपल देखा, है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। बाकी जो सिंपल प्रेजेंट के यूजेस हैं, जो भी अभी 4-5 यूजेस बचे हुए हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।